हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। भाई, आज जो ये मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो मैं ऑन डिमांड लेके आई हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि भाई हम न्यूज़ को कैसे एनालाइज करें कि हमारे भविष्य में हमारे एग्जाम में वो काम आए। ठीक है, तो मैं आज भाई इस वीडियो के थ्रू आपको यही बताने की कोशिश करूंगी कि आपको न्यूज़ को कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको न्यूज़ को कैसे समझना है ताकि वो एज ए करंट अफेयर आपके एग्जाम में काम आएंगे आपको। ठीक है, आप कोई भी टॉपिक उठा लो। आज का जो सबसे फेमस टॉपिक जो चला हुआ है वो सीमा हैदर वाला है भाई। जो सीमा हैदर वाली न्यूज है भाई, इस न्यूज को एनालाइसिस करके मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे हर न्यूज को कैसे मतलब बिल्कुल खोज के कैसे पढ़ना है। ठीक है, कि वो आपके एग्जाम में काम आए। सीमा हैदर वाली न्यूज से आप सभी सभी वाकिफ होंगे। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि अपने भारत देश में आई हुई है और उसने अपने एक भारत के लड़के चीन नाम के लड़के से शादी कर ली है भाई। ठीक है, और वो पहले से शादीशुदा है पाकिस्तान में और उसके 4 बच्चे भी हैं जिनको वो साथ लेके आई है। ये है भाई सीमा हैदर की पूरी कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हमारे एग्जाम में यूजफुल कैसे होगी। अब एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा कि हाँ भाई जो सीमा हैदर है वो कहाँ की रहने वाली है, सीमा हैदर ने किससे शादी की है, सीमा हैदर के पहले हस्बैंड का नाम, उसके बच्चों का नाम। ये सब वाहियात की बातें हैं। एग्जामिनर ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। एग्जामिनर क्या पूछेगा, न्यूज के अंदर जाएगा एग्जामिनर। अब सीमा हैदर है, वो पाकिस्तान से भारत आई है, भारत आके उसने एक भारतीय से शादी कर ली। ठीक है, अब वो किसकी डिमांड कर रही है, अब वो भारत की नागरिकता की डिमांड कर रही है कि भाई मुझे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। ये अलग टॉपिक है कि भाई कुछ उसके फेवर में है कि हाँ इसको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए, कुछ उसके फेवर में नहीं है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब टॉपिक क्या है कि भाई एग्जामिनर कैसे पूछेगा जो भारत की नागरिकता है। इस न्यूज से भारत की नागरिकता का सवाल निकल के आता है एक तो। ठीक है, जो भारत की नागरिकता है संविधान के अनुच्छेद में 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है, उनसे क्वेश्चन पुटअप करेगा एग्जामिनर। ठीक है भाई, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है। अब देखो भाई, सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से नेपाल होते हुए फिर उसने हमारे देश में एंट्री की है। ठीक है, तो इससे क्या है, उसने हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको भी तो चुनौती दी है ना। तो एक आंतरिक सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठता है। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर सवाल उठता है कि क्या हमारे देश की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि कोई भी आम इंसान इसको मतलब के तोड़ के घुसपैठ कर सकता है। अगर एक सीमा हैदर जैसी एक साधारण सी लड़की जब हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को तोड़ के हमारे देश में एंट्री कर सकती है, तो जो आतंकी संगठन है वो तो बहुत इजीली हमारे देश में एंटर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनर भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कैसे मतलब सुरक्षा के कौन कौन से इंतजाम किए हुए हैं भारत में, भारत की कौन कौन सी सेनाएं हैं, जैसे बीएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, असम राइफल हो गई। ठीक है, तो जो भारत की सुरक्षा के बारे में है एक क्वेश्चन ये वाला निकल के आता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या निकल के आता है। अब देखिए भाई, सीमा हैदर है, सीमा हैदर की पाकिस्तान में शादी हो चुकी है, उसके 4 बच्चे भी हैं। उसके बाद वो भारत में आई है और उसने चीन से शादी की है। ठीक है, वो पहले से शादीशुदा है, उसका तलाक नहीं हुआ है, उसके बावजूद उसने दूसरी शादी कर ली है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है, भाई क्या ये शादी वैलिड है, नहीं है। तो इसके बारे में एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा उनकी शादी वैलिड है या नहीं है। इसके बारे में जो कानून है उनके बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो हर न्यूज का आप ऐसे एनालिसिस करके देखें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, वो सीमा हैदर के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि सीमा हैदर कौन है, कहां से आई है, नहीं। वो इस न्यूज की तह तक जाएगा। ठीक है, और इसमें ये देखेगा कि कौन सा कानून है, कौन सा अनुच्छेद है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। जैसे इससे मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, एक तो नागरिकता वाला हो गया, एक ये तलाक वाला हो गया और एक हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको न्यूज को एनालिसिस करना है। जब आप न्यूज को ऐसे अपने एग्जाम के तौर पे पढ़ेंगे
तो आपको करंट अफेयर एक्स्ट्रा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जो डेली का न्यूज़पेपर उठाते हो, जो डेली टीवी में न्यूज देखते हो, उनको ही आप डिटेल स्टडी करो, उनको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टडी करो। ठीक है भाई, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपका करंट अफेयर अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। भाई ये वीडियो ऑन डिमांड थी, मेरे कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि भाई न्यूज का एनालिसिस करना सिखाइए, तो मैंने अपनी ओर से कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, जय हिंद।